जब आदमी के ऊपर मुसीबत आता है ना, तो उनके जो दुश्मन रहते हैं, जो एकदम शांत अवस्था में बैठे रहते हैं, लेकिन जैसे ही मुसीबत आता है ना, तो एकदम फंड निकाल के खड़े हो जाते हैं। और आदमी को, समझदार आदमी को चाहिए कि या तो उस वक्त उसको पहचान के मौका मिले तो उस सांप को का फन वहीं पर कुचल दो, और नहीं तो ताक में रहो मौके के, जैसे ही समय आता है ना तो उसको निपटा दो। आज की वीडियो में ना हम लोग ऐसे दो एकदम नागों की बात कर रहे हैं, दो एकदम विषैले सांप की बात कर रहे हैं जो भारत के लिए फन अभी उठा के खड़े हो गए हैं। आप लोग को पता ही होगा कि पहलगाम में जैसे ही हमला हुआ तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा मुसीबत का समय है। और मुसीबत के समय जैसे दोस्तों की पहचान होती है, आधी बात है, मुसीबत के समय हमारे कट्टर दुश्मनों की भी पहचान होती है, और इन दुश्मनों को ही मैं सांप की तरह कहता हूं। और आज की वीडियो में ना हम लोग यही दो दुश्मनों के बारे में जानेंगे। अब अगर सबसे पहला दुश्मन की बात किया जाए ना, तो अभी पाकिस्तान का उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री दोनों एक साथ है, इसाक डार। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहना, थोड़ा सा आदत है इज्जत से सबका नाम लेने का, मुझे इसने कहना चाहिए था। दोस्तों थोड़ा सा इज्जत से इन, अब क्या शब्द का प्रयोग करूं उनके लिए, इनका अगर मैं इज्जत से नाम ले लूँ ना तो आप मुझे गलत ना समझा करिए। हम लोग की जुबान में, हम लोग का जो बोलने का भाषा ऐसा होता है ना कि किसी के लिए डिसरिस्पेक्ट नहीं निकलता, लेकिन अब क्या करूं, आदत हो तो निकल जाता है। तो इसाक डार ने सबसे पहले क्या कहा कि जो पहलगाम में हमला किए हैं ना, वो हमलावर स्वतंत्रता सेनानी भी हो सकते हैं। अब इस बकलोल उप प्रधानमंत्री को कोई इतना बता दे कि स्वतंत्रता सेनानी क्या आम नागरिकों पर हमला करते हैं? स्वतंत्रता सेनानी क्या निहत्थे लोग को उसका धर्म पूछते हैं कि बाबू तुम हिंदू हो इसलिए तुम्हें मार रहे हैं? ये कौन सा स्वतंत्रता सेनानी है भाई? और क्या तुम्हारे लिए स्वतंत्रता सेनानी होने का ही डेफिनेशन है? अगर तुम उन आतंकवादियों को स्वतंत्रता सेनानी कहते हो तो हम भी तुम्हारे देश के जो लड़ाके हैं, बलूच लिबरेशन आर्मी जिसको BLA भी कहते हैं, वो फिर सबसे अच्छे और उच्च क्वालिटी के स्वतंत्रता सेनानी कहेंगे। कारण बता रहा हूं, हमारे कश्मीर में तो जिस वक्त जब हमला हुआ आतंकवादियों का, उस वक्त कश्मीर के लोगों ने भी खुल के विरोध किया। वहां के कोई लोग ने उसका तारीफ नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया, सब लोग पूरा उन आतंकी घटना का विरोध किए। लेकिन अगर आपके बलूचिस्तान राज्य की बात की जाए ना, तो बलूच लिबरेशन आर्मी का तो वहां के लोग भी सपोर्ट करते हैं, और बलूच लिबरेशन आर्मी बार बार बोल रहा है कि हमको आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए। आप आज़ादी के समय से ही बलूच लिबरेशन आर्मी को पूरी की तरह पूरा फंसा कर रखे हो बलूचिस्तान राज्य को। बलूचिस्तान राज्य आज़ादी के समय से ही आपसे जुड़ना नहीं चाहता था। अरे आपके जो बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना है, वो तो इतना बेकार क्वालिटी के इंसान है कि जो सबसे पहले बलूचिस्तान जब अलग था तो वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ केस लड़े उसको आज़ाद रहने के लिए, और जब आप राष्ट्रपति बन गए पाकिस्तान का तो फिर उसी को बल प्रयोग करके अपने में शामिल कर लिए। अब ऐसा राज्य के लोग जब आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे तो क्या करेंगे? आप जब अगर हमारे देश के आतंकवादियों को अगर स्वतंत्रता सेनानी बोलेंगे तो उससे अच्छा स्वतंत्रता सेनानी BLA को हम भी बोलेंगे। तो इस तरीके से एक ऐसा सांप है ना, अभी जो बयान दिया है, हालांकि पूरा पाकिस्तान के मंत्रालय ही वो सांप है, लेकिन इसाक डार है जो उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री दोनों है, पता नहीं कैसे विदेश मंत्रालय चलाता है। तो भारत को इसे नोटिस में रखना चाहिए, इस बात को सोचना चाहिए कि इसने बोला क्या है। ये तो हो गया पहला सांप के बारे में। और अगर हम लोग दूसरे का सांप की बात किया जाना, तो वो अभी ठीक से सांप नहीं बना, अभी वो सपोला है, और उसका अगर फन नहीं कुचला जाता ना, कुचला जाता बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसको ठिकाने लगा दिया गया है, तो ये भी सांप बन के भारत के लिए बहुत परेशानी का सबक बनता। अब इसको सपोला इसलिए बोल रहा था कि अभी ये कमजोर अवस्था में था। तो ये जो सपोला है, जो अभी उगला था जहर, वो है अमेरिकी मीडिया हाउस का कुछ पार्ट। उसमें से एक पार्ट है न्यू टाइम्स। न्यू टाइम्स ने एक खबर को फैलाया, छापा, एटलीस्ट 24 टूरिस्ट गन डाउन बाय मिलिटेंट्स इन कश्मीर। यहां पर चीज नोटिस करिएगा, यहां पर जो हमलावर थे उनके लिए मिलिटेंट शब्द का प्रयोग किया गया, और मिलिटेंट का मतलब होता है उग्रवादी, और उग्रवादी का मतलब होता है कि नॉर्मल उग्र लोग आए और मार दिए, जबकि यहां पर वो टेररिस्ट शब्द का यूज नहीं किया। इसके लिए भारत सरकार को मतलब वहां जाना भी नहीं पड़ा,
वहाँ की जो अभी प्रशासन है, ट्रंप प्रशासन, वही उनका काम कर दिया। ट्रंप प्रशासन ने एक्स पर लिखा और बाकायदा एडिट किया और उन्हें पूरा हिदायत दी कि सोच समझ के लिखो, वो आतंकवादी हमला था। और फिर उसके बाद में उसने मिलिटेंट को काटकर टेररिस्ट किया। और आप लोग को एक चीज बता दूं, आप लोग को जानना चाहिए कि कौन भारत का दोस्त है, कौन भारत का दुश्मन है। अमेरिका का जो इसके पहले के जो राष्ट्रपति थे जो बाइडन अभी भी गोरे और काले के भेद से उभर नहीं पाए थे। उनके दिमाग में हमेशा ये बात रहता था कि भारत इतनी तरक्की कैसे कर सकता है। इसके लिए उन्होंने बांग्लादेश को अच्छा खासा मदद दी, खर्च दी, इसका खुलासा हो चुका है। और जो बाइडन के पाले हुए इस टाइप के मीडिया अभी भी, जो बाइडन तो हार गए, चले गए, लेकिन अभी उनके चेले चपाटी बचे हैं जो उनके विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सत्ता जब बदल जाती है ना, तो ऊपर का जब चीज बदलता है ना, तो तुमको नीचे काम छोड़ना पड़ता है। तो अभी तो हिदायत देकर छोड़ी है, और बाद में हो सके तो इस टाइप की हरकतों के लिए उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। जैसे हिंडनबर्ग को कार्रवाई करने से पहले वो मैदान छोड़ गया। तो दोस्तों, ये भारत के एक सांप और एक सपोले की कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी नहीं, हालांकि ये सच्ची घटना है। अब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।